हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। इसे पहली वाली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर इज 12 इंटू 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 इंटू 2/3 सेंटीमीटर वाइड। अब आपकी एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक आपकी एक ऐसी रेक्टेंगुलर शीट है। अब इस शीट में हमें क्या दे रखी है, इसकी एक दोनों साइड दे रखी है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ होती है और एक उसकी ब्रेथ होती है। तो यहाँ पे दे रखा है लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स वो आपकी लेंथ दी है, लेंथ है आपकी 12 इंटू 1/2 सेंटीमीटर। ये आपको जो लेंथ दी है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है। तो ये वाली जो लेंथ है ये भी आपकी वही होगी 12 इंटू 1/2 सेंटीमीटर। एंड आपको यहाँ पे वाइड मीन्स इसकी ब्रेथ दे रखी है कि कितनी चौड़ी है शीट। तो इसकी जो ब्रेथ है वो है आपकी 10 इंटू 2/3 सेंटीमीटर। जो ब्रेथ इधर है वही ब्रेथ आपकी ये भी होगी। तो एक आपकी रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है आपको, जिसकी आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है। अब आपसे आगे पूछा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में रेक्टेंगल का एरिया भी पढ़ा है एंड पेरीमीटर भी पढ़ा है। हमें ये दोनों फॉर्मूले पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका एरिया निकल जाता है। और पेरीमीटर निकालने के लिए होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और अगर आप लेंथ प्लस ब्रेथ का एडिशन करते हो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हम पेरीमीटर वाला फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है 12 इंटू 1/2, ये है आपकी लेंथ है। तो ये आपकी रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ है 12 इंटू 1/2 सेंटीमीटर। और इसकी हम नीचे लिख लेते हैं ब्रेथ। इसकी जो ब्रेथ है आपकी वो है 10 इंटू 2/3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जो भी मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाए थे, यहाँ पे भी जो भी हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। सो इसको हम रफ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करके प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो 2 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 12 2 होता है आपका 24। 24 में ये 1 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। अब सेम काम हम इसके साथ भी करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ तो 3 10 जा 30, 30 प्लस 2 यहाँ हो जाएगा आपका 32/3 सेंटीमीटर। तो हमने लेंथ और ब्रेथ को क्या कर लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, क्योंकि जो पेरीमीटर है वो हमें किसका निकालना है, रेक्टेंगुलर शीट का। तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी आपको बताया 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम वहाँ पे क्या करेंगे, एल और बी की वैल्यू रखेंगे, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। 2 इंटू एल की वैल्यू थी हमारी यहाँ पे 25/2, तो यहाँ पे एल की जगह हम रखेंगे 25/2। प्लस का आएंगे तो हमने प्लस लगाया। अब ब्रेथ की वैल्यू थी आपकी 32/3 सेंटीमीटर, तो 32/3 सेंटीमीटर हो गया है बाहर से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले एडिशन करेंगे, जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे आपको 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं, एक है आपके पास 25/2, उसमें प्लस करना है हमें 32/3। तो सबसे पहला स्टेप क्या था यहाँ पे हमारा, इन दोनों का एलसीएम लेना। तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे 2 और 3, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे हम 3 उतारेंगे, फिर 3 1 जा 3। तो हमारे मल्टीपल्स आए 2 इंटू 3, यानी कि 2 3 जा 6। हमारा एलसीएम 6 आ गया। तो एलसीएम हम यहाँ पे रखेंगे 6। अब जो भी एलसीएम आ रहा है उसको पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो हम 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, उस 3 का मल्टीप्लाई हम 25 से करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब वही काम हम इस वाले फ्रैक्शन के साथ करेंगे। अब यहाँ पे जो भी एलसीएम है उसको इससे डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 6 आपका आएगा 2 बार में, तो 32 मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 जा 15 का 5, 3 2 जा 6 एंड 1 7। तो ये आपका हो गया 75 प्लस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 हो गया।
अब इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। 5 + 4 ये आपका हो जाएगा 9, 7 + 6 ये आपका हो जाएगा 13, ये आपका आ गया 139/6। तो हम इन दोनों के एडिशन की जगह रख देंगे 139/6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इसका सॉल्यूशन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि 2 और 6 यहाँ पे ये दोनों नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। 2 × 1 = 2 और ये हो रहा है 3 बार में, ये दोनों नंबर 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो 2 × 1 = 2 हो गया और 2 × 3 = 6। तो ये आपका आया 139/3 सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर आया 139/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो हमारी लेंथ और ब्रेथ है वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में दी है, तो हम अपने आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिख सकते हैं, जैसा हमने पिछली वीडियो में चेंज करना सीखा था। तो हमें क्या करना है, 139/3 सेंटीमीटर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 139 से। तो 3 के टेबल में 13 नहीं आता, बट 4 टाइम्स में क्या आता है, 3 × 4 = 12। 3 में से 2 गया 1, 19 हो गया। 3 के टेबल में 19 नहीं आता, 3 × 6 = 18। तो 9 में से 8 गया, 1 बचा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये बचा है इसको हम ऊपर रखेंगे, जिससे हमने डिवाइड किया वो उसके जस्ट नीचे, और जो भी हमारा आंसर आया है उसको हम यहाँ रख देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो हमारा आंसर है वो है 46 × 1/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल गया रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल ABE द रेक्टेंगल BCDE। यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है। अब इस फिगर को देखकर आपको पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले ये फिगर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर हम ऊपर वाले को देखें तो ऊपर आपका एक एक ट्रायंगल है और नीचे वाला क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हमें इन दोनों का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। फिर हमें ये भी बताना है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। सबसे पहले हम दोनों के पेरीमीटर फाइंड करेंगे, देन हम बताएंगे किसका पेरीमीटर ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट डायग्राम उठाते हैं ट्रायंगल का। तो हमने ट्रायंगल का हमने ट्रायंगल उठा लिया है वहाँ से, और हम इसकी साइड लिख देते हैं 5/2 सेंटीमीटर, और इधर वाली हमें दी है 3 × 3/5 सेंटीमीटर, और नीचे वाली हमें दी है 2 × 3/4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सारी साइड्स लिख देंगे। तो इस ट्रायंगल का नेम है आपका A, B और E। हम लिखेंगे AB = आपको दिया है 5/2 सेंटीमीटर। जो आपकी साइड AB है वो कितनी है, 5/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपकी साइड BE। तो BE = आपको दे रखा है 2 × 3/4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास AE आपके पास है 3 × 3/5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे, ये तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में है, बट ये आपका किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम इसे भी क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 4 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। तो 4 × 2 = 8, 8 + 3 आपका हो जाएगा 9, 10 एंड 11। तो आपका हो गया 11/4 सेंटीमीटर। एंड इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। 5 × 3 = 15, 15 + 3 आपका हो जाएगा 16, 17 एंड 18, 18/5 सेंटीमीटर। तो हमने तीनों की साइड लिख ली है और इन दोनों की साइड को चेंज भी कर लिया। अब हमें क्या लगाना है, पेरीमीटर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या बोलता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ABE का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। तो इसका ट्रायंगल क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा आपका। ट्रायंगल के पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल की अगर हमें तीनों साइड गिवन है तो तीनों साइड्स का हम क्या कर सकते हैं, एडिशन करके हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपकी 3 साइड्स हैं AB + BE + AE। अगर हम तीनों साइड को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। इस ABE का हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो अब हमें तीनों साइड्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहली साइड है आपकी AB की वैल्यू है 5/2 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पुट कर दिया 5/2 सेंटीमीटर प्लस BE। नेक्स्ट आपका BE है, हम BE की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। BE की वैल्यू है 11/4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिखा 11/4, फिर प्लस अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका AE की वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाली 18/5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ रख दिया 18/5। अब हमें क्या करना है, तीनों का LCM लेना है। यहाँ पे अब हमारे 3 फ्रैक्शंस आ गए, तीनों को ऐड करना है। तो तीनों का LCM लेंगे हम। नीचे वाले डिनोमिनेटर का हम LCM ले लेते हैं।
2,4,5। अब सबसे पहले हम 2 का टेबल लेते हैं, ये जाएगा 1 बार में, ये 2 बार में, 5 नहीं जाएगा, उसको हमने एज इट इज़ रखा। नेक्स्ट हम फिर से 2 का टेबल लेंगे, ये तो 1 हो गया, 2 के टेबल में 2 1 बार में आएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 5। अब हम नेक्स्ट लेंगे 5 का टेबल, 1 1 एंड 1, तो हमारे मल्टीपल्स आए 2 2 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 × 2 × 5, सो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो हमारा जो एलसीएम आया वो आया हमारे पास 20। तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 20, तो 20 को हम यहाँ रखते हैं। अब हमारा जो भी एलसीएम आया है हमें क्या करना है, एक एक करके सबके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और उनके ही न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 2 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 20 से। अब 2 के टेबल में 20 आपका आता है 10 बार में, तो इसका जो न्यूमिनेटर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से। फिर प्लस अब 4 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा, 5 बार में, सो 11 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। फिर प्लस 5 के टेबल में 20 आपका आएगा 4 बार में, सो 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एडिशन करेंगे। तो इन तीनों का एडिशन कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 जा आपका हो जाएगा 50, प्लस 11 5 जा आपका हो जाएगा 55। अब 18 × 4 करना है, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72 हो गया आपका अपॉन 20। तो हमने तीनों का मल्टीप्लाई करके अब हमें इनका ऐड करना है। तो आपको ऐड करने के लिए दे रखा है 50, 55 एंड 72। तो 5 + 2 आपका हो गया 7, 5 5 10, 10 + 7 17, तो आपका ये आ गया 170 अपॉन 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आया 117 अपॉन 20 सेंटीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर आया ट्राइंगल का। नेक्स्ट हम निकालेंगे इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब हमने यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो निकाल लिया 177 अपॉन 20। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल है आपका BC D एंड E। अब इसकी हमें साइड्स दे रखी है, ऊपर वाली साइड है 2 × 3/4 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 7/6 सेंटीमीटर। तो अब हम इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लिख देते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू आपकी हो गई 2 × 3/4 सेंटीमीटर। जो ये आपकी है, ये लेंथ है और ये आपकी ब्रेथ है, तो ये आपकी क्या हो गई लेंथ। अब लेंथ आपकी मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है, तो हम इसे क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 आपका हो जाएगा 9 10 एंड 11, 11 अपॉन 4 आप सेंटीमीटर आपकी आ गई लेंथ। अब नीचे हम लिखते हैं इसकी ब्रेथ। अभी ये आपको गिवन है 7/6 सेंटीमीटर, ये तो पहले से ही चेंज है, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, तो हमने लेंथ और ब्रेथ लिख दी। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। सो पेरीमीटर होगा आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCD एंड E, BCDE का रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ इस फॉर्मूले में हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 × लेंथ की वैल्यू आपकी आई 11/4 प्लस ब्रेथ की वैल्यू आई आपकी 7/6, तो हमने यहाँ लिख दिया 7/6। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, दोनों फ्रैक्शंस का। तो एडिशन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 और 6 का यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 2 के टेबल से चला जाएगा ये दोनों, फिर नेक्स्ट 2 का टेबल, फिर हम किसका टेबल लेंगे 3 का। तो हमारे जो मल्टीपल्स आए 2 × 2 × 3 आए, 2 × 2 × 3, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम आपका 12 आ गया। यहाँ पे हम रखते हैं, इसको हम यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। 11/4 प्लस 7/6, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा 12 आया। अब 4 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 3 बार में, क्योंकि 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में आता है। अब उस 3 को हम इसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट 6 के टेबल में 12 आपका आएगा 2 बार में, तो हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11 3 जा आपका हो जाएगा 33 प्लस 7 2 ज़ा 14 अपॉन 12। अभी हो जाएगा 4 + 3 7, 3 + 1 4, 47/12। तो इन दोनों का एडिशन करके हमारा ओवरऑल आया 47/12।
अब हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन से करना है। अब हमने देखा ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो हम इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 2 के टेबल में 2 आएगा 1 बार में और ये आपका आएगा 6 बार में, तो ये हो गया आपका 47, 1 जा 47 और अपॉन में 6 है, तो 47 अपॉन 6 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने दोनों के पेरीमीटर निकाल दिए हैं। अब हमें बताना है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के पेरीमीटर को हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इसके पेरीमीटर को कंपेयर करके बताएंगे कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर है। सो अब हमें बताना है हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर। अब हमने पीछे वाले स्टेप्स में हमने क्या किया था, दोनों के हमने पेरीमीटर निकाले थे। ट्रायंगल का पेरीमीटर आया था 177 अपॉन 20 और रेक्टेंगल का पेरीमीटर आया था 47 अपॉन 6 सेंटीमीटर। अब दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर देखने पड़ेंगे। इन दोनों के डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट है, एक है 20 और एक का डिनोमिनेटर है 6। तो दोनों को पहले हम लाइक फ्रैक्शन यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल ऑफ ABE का डिनोमिनेटर देखते हैं, ये आपका आंसर आया 177 अपॉन 20। अब यहाँ पे 20 और 6 इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 और 6 का हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आपका 10, 3 और ये आपका जाएगा, फिर 2 से हम फिर से कर सकते हैं 5 एंड 3, फिर आप 3 का टेबल लोगे 5, 1, फिर हम 5 का टेबल लेकर इसको 1 1 कर देंगे। अब हमारे पास मल्टीपल्स आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन सारे मल्टीपल्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो हमारा जो एलसीएम आया वो 60 आया, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 60 बनाना है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल के डिनोमिनेटर को 60 बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको 60 बनाएंगे। तो इसको 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसका मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अगर नीचे कर रहे हैं तो वही मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 20 इंटू 3 आपका हो जाएगा 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करते हैं, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, तो आपका 60 आ गया, डिनोमिनेटर 60 हो गया। अब इसको भी हम देख लेते हैं। 177 का मल्टीप्लाई हमें 3 से करना है। सो 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 7 जा 21, 22 एंड 23 का 3 कैरी 2, 3 1 जा 3, 4 5। तो ये आपका आया 531। सो यहाँ पे आपका आ गया 531 अपॉन 60 सेंटीमीटर। अब हमें इसके रेक्टेंगल के पेरीमीटर को चेंज करना है, BCDE। इसके फ्रैक्शन, इसका जो फ्रैक्शन आया है वो 47 अपॉन 6 है। अब हमें डिनोमिनेटर को 60 बनाना है, तो अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं तो 6 10 जा क्या हो जाएगा 60। तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करेंगे, तो 6 10 जा 60 और 47 इंटू 10 आपका हो जाएगा 470। तो एक हमारा आया 470 अपॉन 60 और एक आया 531 अपॉन 60। तो यहाँ पे दोनों के हमने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि किसका बड़ा है। तो यहाँ पे हमने देखा न्यूमरेटर देखा, इसका न्यूमरेटर 470 है और इसका न्यूमरेटर 531 है। तो हमारा 531 बड़ा है किससे, 470 से। तो हम यहाँ लिखेंगे 531 अपॉन 60 ग्रेटर देन 470 अपॉन 60। तो ये आपका किसका पेरीमीटर है, ट्राइंगल का। सो हम यहाँ लास्ट लाइन लिखेंगे, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज ग्रेटर। क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वाली साइड बड़ी आ रही है 531 अपॉन 60, ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा है और ये फ्रैक्शन किसका है, ट्रायंगल ऑफ ABE का। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज ग्रेटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।